सबा की रुखसती जल्द से जल्द कर दें। तेरा दिमाग खराब तो था ही, अब उससे फफूंदी भी लग गई है। दिन में बेटी का निकाह हुआ है और रात को उसकी रुखसती का भी सोचना शुरू कर दिया। मेरी बात मान ले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। इसके पीछे भी तेरा कोई चरित्रपन होगा, कोई साजिश होगी। आप मेरी बात मान लीजिए ना, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। आवाज नीची, अपनी औकात में रहकर बात कर। तो जैसी औरतें ही होती है जो खामदों को घर से नफरत करा देती है। शौहर थका हारा घर वापस आता है और इसके चरित्रपन शुरू। हट, नहीं तो पाना मुझे। घुंघनों से मिट्टी मत झाड़। चल उठ यहां से, चल। चाहे औरत सलीका नहीं आया, शक्ल देखो मासूमों की इमाम। तुम मेरी हो, बोलो। नहीं, काश हो गए तुम। हाँ, तुम्हारी आंखों तो मेरी घर वाली है ना, तुम तो आधी घर वाली देखना। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अशर को आज ही कहोगी और अबू को मैं मना लूंगी। तेरी खैर। चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटे, आपने अब्बू से बात की? उनको आपकी बात पे यकीन आया कि बिलाल कितना घटिया और मकरूह इंसान है? अगर मैंने तुम्हारे अब्बू को सब कुछ बताया होता, तुम्हारे सामने खड़े होते क्या? तुम फिक्र मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं तुम्हारी पप्पो से बात करूंगी। अम्मी, जिंदगी भर अपने नसीबों के जख्म सहने के बाद अब आप जुल्म और साजिश का शिकार भी होंगी। बेटे, तुम्हारी
तुम्हारी असमत के लिए मैं सब कुछ सह लूंगी। अम्मी, आपको पप्पू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है वो अब्बू को नहीं मनाएंगी। तुम उनका खून हो मायरा, उन्हें मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप ही अपनी ख्वाहिश भी पूरी करके देख लें। खुदा हाफिज। अल्लाह के हवाले बेटा। अम्मी उठें। अम्मी उठे। फटे मुंह। उठ के चाय बना दें और बहुत सर फट रहा है मेरा। जहर ना घोल कर दे दूं? अम्मा का बच्चा। क्या हो गया? ना, जब नशा कर रहा था तब तुझे चाय नहीं याद आई? बस कर दे मेरी बेहिस औलाद, ये लफंटियां बस कर दे। तेरे मामू को पता चला तो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बता रही हूँ तुझे। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। बहुत डरा लिया तुमने अपने भाई से, बहुत दे दी उसकी कमाई के ताने। ये मत भूलो कि तुम्हारा जो भाई है ना, वो मेरी जबरदस्ती की बीवी का बाप भी है। आप दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने, अब जो मैं कहूंगा ना, मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जा रहा हूं मैं। अच्छा, किधर जा रहा है? मेरे ससुर का जो 5 स्टार होटल है ना, वहां चाय पीने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? करूँ इसका? हाय हाय, किसका फोन आ गया? हेलो शम्सू, आप ही दुल्हन बनी, बिना चूड़ी बिना मेहंदी के। अम्मी, क्या कोई दुल्हन अपने निकाह पर किसी की उतरन पहनती है? अम्मी, मैं और अन्नू तो अब्बू की आंखों के कंकड़ है ना, पर सबाबी वो तो अब्बू की लाडली बेटी है। अम्मी, उन सबने नए कपड़े पहने थे और आप ही को शबनम की उतरन दी। अब्बू अपनी बहन की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें अपनी औलाद की खुशी, उनके अरमान, उनकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। रुकैया, वाह हयाशी चल रही है। क्या ठाट है। लगता है बेटी के निकाह के बाद सिलाई भी खत्म कर दी है और दबाव डाल मेरे भाई पे, कोलू का बैल ही बना दिया मेरे भाई को। सलामुकुम। अच्छा वो आप आ गई? क्यों? वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। या अल्लाह, खैर है? आज तो पूरे खानदान को मुझसे बात करनी है। पहले शम्सू ने बुलाया, अब तुमने भी कोई बात करनी है। पहले शम्सू की बात सुनूंगी, उसके बाद तूने जो बोला है बोल। वो तो घर पे नहीं है आपा। क्या मतलब? उसी ने तो मुझे बुलाया था। लो आ गया शम्सू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख, तूने मुझे बुलाया और तेरी आपा चली आई। बोल। आपा, मुझे आपसे पूछना था। हाँ हाँ, सौ बिस्मिल्लाह। आपने मेरी सबा को उसके निकाह पे पुराना उतरा हुआ सूट पहनाया। क्या शम्सू, ये क्या बात कर दी तूने? मैं मानती हूँ कि मैं बेवा हूँ। मेरे घर में हर तिनका तेरी मेहरबानी से। तुझे क्या लगता है मैं इतनी जलील होंगी कि अपने इकलौते भाई की बेटी को
जब मैं बहू बनाकर घर में लेकर आऊंगी, मैं एक नया जोड़ा नहीं उसको पहना सकती? नहीं नहीं आपा, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे समझ आ गई है शम्सू, तू रहन दे। तुझे बदजन किया जा रहा है। तेरे दिमाग में ना ये फितूर किसने डाला है मुझे अच्छी तरह से पता है। ये भी कहा होगा ना शबनम का सूट है, हाय मेरी किस्मत। गलती मेरी है, मेरी मत मारी गई थी कि मैंने शबनम जैसा सूट ले लिया। तुझे तो पता है मुझे बाजारों में फिरने का, ये फैशन का तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे जो अपनी बेटी के लिए पसंद आया, मैंने सोचा अपनी बहू के लिए भी वही लूं। या अल्लाह, ये बात तो झुटला दी फुप्पो आपने। और कितने आप छुपाएंगी फुप्पो? आप क्यों आप इतना झूठ बोल रही हैं? दिल